नमस्कार बच्चों। अभी मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में पढ़ाई क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी होना चाहिए। ज़रूरी इस मायने में है कि आपको पहले ये जानना है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये मोस्ट ऑफ द करिकुलम के की पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि इसको आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो जीवन में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब गरीबी और अमीरी और कॉन्वेंट और सरकारी स्कूल की बात बोल रहा हूँ, मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ कि गरीबी और अमीरी और कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़े। भाई आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, एक आध कोचिंग क्लासेस ले लीजिए और टोटल बुक्स को स्टडी कीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो साइंस का सेगमेंट है, जो 3 क्लास से लेकर के जब आप 3 में आ गए, 4 में आ गए, तो आप उसको सेपरेटली क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करें। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, एससीईआरटी तो स्टेट देती है। अब इसके बाद क्या है कि आपको अपना पढ़ाई को फोकस करना है और एवरीडे आपको स्टडी करनी है। कोचिंग क्लासेस एक आध लेने हैं, बहुत सारे नहीं लेने हैं। बहुत सारे लेने पर क्या होते हैं कि आप उस पर इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी चाहिए। अब ये रोना मत रोइए कि मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। भाई मेरी पढ़ाई पढ़ाई है। आज भी एकलव्य का अंगूठा अगर नहीं लेते तो रोना चाहिए ना। तो नंबर 1 आर्चरी वाले होते हैं, अर्जुन से भी ग्रेट। तो पढ़ाई के लिए कोई बिल्डिंग्स की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर आप कॉन्वेंट स्कूल के हो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करो, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक्स को इंग्लिश मीडियम में रीड करो। विशेष फोकस रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर, सोशल स्टडीज़ बाद, फिर उसके बाद फिर कंप्यूटर है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पहला स्टार्टिंग करो मैथ्स से, उसके बाद फिजिक्स को करो, न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करो, जी का मान देखो, केमिस्ट्री देखो, पेरियोडिक टेबल्स देखो, मेंडलीव्स की पेरियोडिक टेबल्स देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में। इसको आप बेसिक की पॉइंट्स की तरह पढ़ोगे ना तो आपका ग्राउंड मजबूत होता चला जाएगा। अब बाद में आपका रोना नहीं होगा। देखिए भैया क्या है ना कि अगर आप नंबर 1 यूपीएससी क्रैक करने वाले हो तो आपको सारे पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स होने चाहिए, फॉरेन अफेयर्स होना चाहिए, इंडियन नेशन वाइड होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। भाई मेरे जो रिक्रूटर्स हैं, यूपीएससी सरीखे जो ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए नहीं। तो आप रोना छोड़ दो कि मैं सरकारी से हूँ तो मैं कॉन्वेंट से क्यों नहीं हूँ, ये सब छोड़ दो रोना। पढ़ने की और कोशिश करो, कैसे पढ़े ये फोकस करो, जो मिला है कंटेंट उसको पढ़ो। और आप अगर गवर्नमेंट में हो तो स्पेशली आप एक क्लास आगे का पढ़ो। कॉन्वेंट वालों को मैं बोलता ही हूँ कि एक क्लास आगे पढ़ो और अपने जो क्लासेस में जो चल रहे हैं लेसन्स, उससे एक चैप्टर आगे पढ़ लो। डाउट को क्लियर कर लो, डाउट को नोट डाउन कर लो, क्या डाउट्स हैं उसको समझो। और क्लास में जब वो डीलिंग हो आने वाले क्लासेस में जैसे अभी हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको फिर उसको रेज करो क्वेश्चन। अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए